नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जंतु विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं, जूलॉजी पर। और जूलॉजी से प्रश्न आते रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आता है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। और इस समय जो यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड चल रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए सब कुछ महत्वपूर्ण है और सब कुछ पढ़ना है। और जूलॉजी को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, और जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैं इसमें रख दूंगा। इसके बाद हम लोग एक वीडियो बॉटनी का देख लेंगे, और उसके बाद हमारा जीव विज्ञान भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। इसमें कुछ फैक्ट है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे सबसे पहले है, वर्गीकी के पिता कौन है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसी की एक शाखा है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्गीकी। तो वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं? इसके पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस टैक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं। ओके। जातियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है। सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक, अक्सर ये आता रहता है कि सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसको आप लोग जान लीजिए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो कि वर्गीकी के पिता हैं और जातियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दिया। ये सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक भी हैं। अगला है त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली। देखिए, द्विनाम पद्धति तो कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन जो त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली है वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसके बाद है पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली, यानी उन्होंने जीव जंतुओं का वर्गीकरण पांच प्रकार के जगत में किया, पांच प्रकार के किंगडम में किया। ये कौन थे? आर्य छ्वेटकर। आर्य छ्वेटकर पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अक्सर पूछा जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ओके, चलिए अब हम कुछ और तथ्य देखते हैं। जो जंतु जगत के प्रमुख संघ होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ संघ जो कि संसार का प्रथम संघ है, यानी जो इस संघ के जीव हैं वो संसार के प्रथम जीव हैं, चाहे वो अमीबा हो, यूग्लिना हो और पैरामीशियम हो। और ये एक कोशिकीय जीव हैं, अर्थात इसमें एक कोशिका होती है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। अगला है केंचुआ और जोक। ये एनिलिडा संघ का प्राणी है। हम लोग जानते हैं कि एनिलिडा संघ में खासकर सरीसृप प्राणी आते हैं जो रेंगने वाले रहते हैं। तो केंचुआ जोग उन्हीं में से है। केंचुआ अक्सर पूछा जाता है कि किस संघ का प्राणी है। अगला है संसार का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ जो कि जीव जंतुओं से संबंधित है, इसमें तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। और इसमें पूरे संसार के जो पूरे संघ हैं उसके 80% जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में ही निवास कहते हैं। इसे कीट वर्ग भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख जीव जंतु हैं वो है तिलचट्टा, मधुमक्खी, खटमल, मच्छर। तो इन सब के कारण इसको संसार का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। अगला है स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी, ध्यान रखिएगा, स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एकिडना और प्लेटिपस ये अंडे देते हैं। एकिडना और प्लेटिपस, इनको छोड़कर बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। ये दोनों अपवाद हैं, ये दोनों अंडे देते हैं। और ये जो अंडे देते हैं इसको कहा जाता है प्रोटीथीरिया। क्या कहा जाता है? प्रोटीथीरिया कहा जाता है। अगला है संसार का सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है, और सबसे छोटा स्तनी छछूंदर को कहा जाता है। अगला है सरीसृपों का युग कब हुआ? मीसोजोइक युग। मीसोजोइक एरा, हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे इसको। मीसोजोइक एरा, इस काल में सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृप मतलब रेंगने वाले प्राणी। अगला है सामाजिक जंतु किसे कहते हैं? सामाजिक जंतु चींटी, दीमक और मधुमक्खी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा काम करती हैं जो कि सामाजिक तौर पर होता है। जैसे मधुमक्खी आम लोगों के लिए शहद के छत्ते का निर्माण करती है, उससे हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। ऐसे दीमक भी है, ऐसे चींटी भी है। अगला है सबसे बड़ा अकशेरुकी किसे कहा जाता है? अकशेरुकी मतलब जिसके पास कशेरुक दंड नहीं होता है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है कोलोसल स्क्विड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में। कोलोसल स्क्विड नामक एक जानवर है, वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को। देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं अक्सर पूछी जाती हैं, आप लोग सब पढ़े होंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है।
अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन यानी मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्प यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। अब हम लोग कुछ और जानकारियां देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख कीटों के बारे में देख लेते हैं, जैसे रेशम कीट, मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, दीमक, जू, खटमल, पिस्सू, टिड्डा, जुगनू और तितली। ये सब कुछ प्रमुख कीट हैं, ध्यान रखिएगा। तितली एक कीट है। तितली एक कीट है। अब मधुमक्खी में सूचना का प्रसारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डांस के द्वारा। जो मधुमक्खियां नाच करती हैं, डांस करती हैं, उसी के द्वारा वो एक दूसरे को सूचनाएं प्रेषित करती हैं। और इसको सबसे पहले किसने बताया? कार्ल वान फ्रिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल वान फ्रिस ने सर्वप्रथम बताया कि मधुमक्खियों में सूचना का प्रसारण डांस या नाच द्वारा होता है। अंडारोपण। देखिए, मधुमक्खियों में दो प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, एक होती है रानी मधुमक्खी और दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी। तो जो अंडा रोपण होता है वो रानी मधुमक्खी द्वारा होता है। अंडा का रोपण रानी मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि शाही जल का जो श्रावण है वो श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न है, रेशम किससे बनता है? रेशम लार्वा की लार ग्रंथि से बनता है। रेशम का धागा एक प्रोटीन है जो कि कीट के कोया से प्राप्त होता है प्यूपा अवस्था में। कीट के कोया से प्राप्त प्यूपा अवस्था में रेशम का धागा एक प्रोटीन है। कपास एवं जूट का सूत ये क्या है? ये एक सेलुलोज है। अगला है, केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है और इसमें 4 जोड़ी पार्श्वीय हृदय होते हैं। अगला है, बिच्छू, मकड़ी, किलनी में 4 जोड़ी पैर होते हैं। ध्यान रखिएगा, बिच्छू, मकड़ी और किलनी में 4 जोड़ी पैर होते हैं। मेढक में भी श्वसन त्वचा द्वारा होता है। ठीक है, तो ये कुछ जंतु विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। देखिए, जंतु विज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कुछ आएगा इसी में से आएगा। इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। इसके बाहर अगर कुछ बचा होगा तो मैं उसको आपको टेस्ट सीरीज में कराता रहूँगा। ओके, अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।